मैं हूं सैयद जीशान। आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मतलब भाई क्या मामला है, मतलब रोड पर लेकर बताइए तब से। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे नदीम भाई जो एडवोकेट हैं और हमारे जो सीनियर इनके एडवोकेट हैं समीर फौजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी ओर से और अपने पूरे मोहल्ले की ओर से। निशान भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सलाउद्दीन स्कूल जो सर्वे नंबर 98 और 20 का, वहां से एक लेआउट का नक्शे में भी है। ये देखो, मैं आपके कैमरे में दिखा रहा हूँ। ये जलीस आदमी साहब जो है इस नक्शे को भी चेंज किए। चेंज करने के बाद, ये आज की लड़ाई नहीं है, उनका बोलने का मतलब है कि मैं वोट की राजनीति करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे मोहल्ले और पूरे शहर को बताना चाहता हूँ कि मेरी ये लड़ाई तो, मैं तो 17 साल से लड़ रहा था, लेकिन इसके पहले जो 1985 में इलेक्शन हुआ था, सुगरा भी खाला जीती थी ना, उस टाइम उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था और रिजवान बबेरा प्रेसिडेंट थे। हम लोग भी उस टाइम छोटे छोटे थे लेकिन मोर्चे में गए थे। ये लड़ाई आज की नहीं, उस टाइम से लड़ रहे। हमारे पूर्वज लड़कर वो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था। उसके बाद जब मैं जीत कर आया 2007 में, 7 से कंटिन्यू आज तक मैं लड़ रहा हूँ। पिछले रमजान शरीफ के अंदर हासिम भाई के चाचा, कुर्सी वाले चाचा अहमद भाई, इमरान भाई और शोएब भाई और हमारा पूरा मोहल्ला और मैं खुद, अहमद भाई की ऑफिस से मीटिंग हुई थी कि भाई चलो ये स्कूल का मामला है, कंप्रोमाइज कर लो। तो हम लोगों ने कंप्रोमाइज भी किया। वहां पर सारे मोहल्ले के लोग थे कि भाई 8 फुट की गली है और 6 फुट हम छोड़ देंगे, हमको बाजू में स्कूल की जो जगह पड़ी उसमें बनाने दिया जाए। तो हम लोगों ने पूरे मोहल्ले से मीटिंग किया और ये हुआ कि ठीक है, बनाने दो, क्योंकि हमारे मोहल्ले के भी बच्चे, ज्यादातर बच्चे स्कूल वही सलाउद्दीन में ही पढ़ते हैं। हम लोगों ने बनाने दिया। बनाने देने के बाद जब उनका बन गया 4 माला, तो जब हमारे रास्ते का मसला आया तो उन्होंने सीधा से नकार कर दिया। नकार दिया कि मुझे, हमने कोई बात ही नहीं किया, हमारे पास फंड नहीं है। ऐसा दुनिया भर के ये नाटक करके आज तक हमको हैरान किए थे। अभी 2-3 साल पहले, और मैं आपको बता दूं, यही नक्शे को देखकर पीछे कई बिल्डिंगों के रोड देखकर परमिशन मिले हैं। पिछले 2-3 साल पहले वहां पर एक बिल्डिंग का स्लैब पड़ रहा था। तो भाई वो जो आपके वार्ड से जो रास्ता निकला था, ये किसी ने कब्जा किया था या अपने ताबे में लिया था? सलाउद्दीन स्कूल के जलीस आदमी ने किया था। हाँ, तो उसमें क्या था, वहां पर एक बिल्डिंग का स्लैब डाल रहे थे, लेबर लोग डाल के जा रहे थे तो पावर चली गई थी। तो उनकी गाड़ी एक स्ट्रीट लाइट से टकराई और उसमें एक केबल था, उसकी वजह से वहीं 3 लेबर की जान चली गई। 6 फल पकड़ लिया था पावर, 6 लोग को, लेकिन 3 लोग बच गए। 3 लोग को, मोहल्ले के लोगों को छुड़ाया और 3 लोगों की जान चली गई। आज रोड रास्ता अगर आप बना रहे हो तो इंसानियत के नाते 10 फुट 8 फुट छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्होंने इंसानियत तो उनके पास है नहीं। और कल हमारे जो है ना समीर फौजी साहब, नदीम भाई के नेतृत्व में, नदीम भाई भी ने बहुत मेहनत किया। और कल अल्लाह ताला ने मुझे क्योंकि वो दादागिरी कर रहे थे, पैसे वाली पार्टी है, बड़े लोग हैं, उनसे आम आदमी लड़ नहीं सकता है। तो इसमें आपको कामयाबी क्या मिली? तो हम कल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कल मुझे उसके ऊपर से स्टे मिला है। इसमें हमारे नदीम भाई और समीर फौजी साहब का बड़ा योगदान है। मैं फिर से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ मोहल्ले की जानिब से। और बाकी आगे की जो लड़ाई है वो हमारे नदीम भाई आपको तो बताएंगे। रास्ते पे मतलब आप स्टिक क्यों लिए? वजह उसकी चाहते तो रास्ता बनाते उसका इस्तेमाल कर। वो अभी बना रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि जो कंप्रोमाइज हुआ है उस पर आप छोड़ के बना लो, लेकिन वो हट धर्मी पे थे, वो किसी की बात सुने नहीं। यहाँ तक कि वो महानगर पालिका में मैटर गया, हम लोग अपने स्तर से सबके पास दौड़े, लेकिन कोई किसी की वो सुनते हैं ही नहीं। तो उसमें रईस भाई भी बेचारे दौड़े, मेरे को मालूम है 2-3 बार हुआ है, उन्होंने भी मेहनत किया लेकिन उनकी भी बात नहीं माने। शोएब भाई बोले, उनकी भी नहीं माने। अहमद भाई बोले, उनकी भी नहीं माने। वो किसी की बात मानते नहीं और वो काम करते गए दादागिरी से। फिर हम, मुझे मजबूरन लड़ाई झगड़ा न करते हुए मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कल मुझे उसका स्टे मिला। ये ऑर्डर कॉपी है और इंशाल्लाह आगे की लड़ाई हमारे वकील आपको बताएंगे और लड़ेंगे। नदीम भाई, जो रास्ते को लेकर कोर्ट ने स्टे, मतलब जो आप लोगों ने लिया है, उसमें क्या कोर्ट ने स्टे दिया और क्या पूरा मामला है? रास्ते को लेकर के जैसे मतलूब भाई के साथ और भी बहुत लोग इस दावा जो दाखिल किए, सूट फाइल किए, उसमें पब्लिक है, इनके साथ में एक प्रतिनिधि है वार्ड के, और इनके साथ में जो वार्ड के जिनको तकलीफ़ है वो लोग आगे आए, हमसे कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद हमने जब कोर्ट में शर्मा सर के उसमें हमने जब डाला दावे को, तो शर्मा सर को हमने यही बताया कि उनके जो वकील डिफेंडेंट थे उनका बोलना था कि ये काम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है, हम नहीं कर रहे। और जब भी लोग जाते थे उनके पास बात करने तो बोलते थे, वहाँ से हटाते थे, उनको चिल्लाते थे और धमकी देते थे कि हम कंप्लेंट करेंगे, पुलिस बुलाएंगे। तो वहाँ पे ये ऐसा साबित करते थे कि ये हम कर रहे हैं काम, लेकिन एक्चुअल हमको मालूम पड़ता है कि कॉरपोरेशन ने इनको परमिशन दी है काम करने के लिए।
लेकिन कॉरपोरेशन के वकील का बोलना है कि हमारे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि हमको परमिशन दी गई है ये वॉल कंपाउंडिंग उठाने की, जो स्ट्रिप जो लैंड के ऊपर लोग बना रहे हैं। तो ये सारा मसला और ये सारी चीज़ को लेते हुए हमने कोर्ट को डायरेक्ट किया, तो शर्मा सर ने बोला अपना स्टैंड पहले क्लियर करो। अभी 16 तारीख तक का एक ये स्टेटस को है। अब स्टेटस को के बाद आगे जो भी हेयरिंग और मैटर चलते रहेगा, हम उस पर डॉक्यूमेंट अपने फाइल करते रहेंगे। उनके पास क्या परमिशन है, क्या प्लान लेआउट है, क्या TLR है, कितने पेपर सबमिशन है, उनको सब सबमिशन करना है। हमारी जो लीगली लड़ाई है हम लड़ते रहेंगे वार्ड के लोगों के लिए और मतलूब भाई के नेतृत्व में। रास्ते को लेकर असल आप लोग का मकसद क्या है? रास्ते को लेके मकसद ये है, ईशान भाई मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। ये कोड भी उसको परमिशन देती कि रास्ता किसी का कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो रोक रहे हैं तो ये इलीगल है। ये तो लोअर कोर्ट है, चाहे सेशन लड़ना पड़े चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े। जो एक्सेस है, एक्सेस तो उनको देना है, हर हाल में देना है। जो लीगली है और जो उनका हक है ये उनको देना है, और ये उनको देने से मना कर रहे। ये खुद चाहते हैं कि ये इनका एक्सेस दिया ना जाए, क्योंकि आप देखोगे वॉल जो है अगर वो थोड़ा अंदर लेते, 2 फीट 3 फीट अंदर ले लेते तो रास्ता पूरा चालू हो जाता। लेकिन ये जो है वॉल को टेढ़ा करके बना रहे हैं, जो गलत है।